प्रश्न 1, चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। ये तो अचलांक c, ये वाले c का मूल्य निश्चित कीजिए। संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि p ऑफ 2 ये वाला, p ऑफ 3 ये, p ऑफ 4 ये और p ऑफ 5 ये, इन सब को प्लस करने पर 1 आना चाहिए। p ऑफ 2 का मान है 0.2, यहाँ 0.2, p ऑफ 3 का मान है 0.3, p ऑफ 4 का मान है 4c और p ऑफ 5 का मान है यहाँ पर c। सब को प्लस करने पर 1 आना चाहिए। ओके, नाउ 4c प्लस 1c ये हो गया 5c, 0.2 प्लस 0.3 करेंगे तो होगा 0.5। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5। अब 5 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। सी का मान आ गया 0.1। प्रश्न 2, असतत संभावना वितरण p ऑफ x इज इक्वल टू दिस के लिए वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो वितरण का माध्य का सूत्र होता है ये सिग्मा xi इंटू p ऑफ x1। ओके, और ये है माध्य का निशान। अब x बराबर 2 रखने से p ऑफ 2, यहाँ पर सबसे पहले x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में 6। 2 माइनस 1 होता है 1 अपॉन में 6। फिर यहाँ पर दिया है 3, तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे। x बराबर 3 रखने से p ऑफ 3, 3 माइनस 1 अपॉन में 6, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो ये आ गया 2 अपॉन में 6। फिर नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर x नहीं है, तो ये जो x का मान दिया है इसको हमें यहाँ पर ही पुट करना होगा। ओके, तो x बराबर 4 के लिए 4 माइनस 1 अपॉन में 6, 4 माइनस 1 होता है 3, 3 अपॉन में 6, तो ये आ गया 3 अपॉन में 6। ओके, अब हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। ओके, तो सिग्मा x का मतलब है यहाँ पर ये वाला 2 गुणा में p ऑफ x का मतलब है जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो हमें मिला 1/6, तो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर सिग्मा x है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। p ऑफ x का मतलब है जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो हमें 2/6 मिला, उसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर सिग्मा x है 4, तो यहाँ 4 जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें 3/6 मिला, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2 गुणा 1 ये हो गया 2/6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6/6, 4 तिया 12, तो ये 12/6। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे। ऊपर 2 प्लस 6 प्लस 12 हो गया 20, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 10/3 आएगा। ये आ गया माध्य का आंसर। प्रश्न 3, एक यादृच्छिक चल का संभावना वितरण निम्नानुसार है। x बराबर -2 1 2, तो e ऑफ x² का मान ज्ञात कीजिए। विचरण ज्ञात करने का सूत्र e ऑफ x² इज इक्वल टू होता है सिग्मा x² बराबर सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x। ओके, तो प्रथम p ऑफ x इज इक्वल टू दिस में x बराबर -2 1 2 रखने पर p ऑफ -2 यानी कि x की जगह हम -2 पुट करेंगे। -2 प्लस 3 होता है 1, तो 1/10। फिर हम x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 3 4, 4/10।
फिर हम x की जगह 2 पुट करेंगे। यही तीनों वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। 2 + 3 5, 5/10। ओके, अब सूत्र में मान रखने पर ये है सूत्र। ओके, सिग्मा x² इंटू पी ऑफ x। तो सबसे पहले x है -2, -2 का स्क्वायर गुणा p ऑफ x। इसका मतलब है जब हमने x की जगह -2 पुट किया तो हमें 1/10 मिला। इसे कहेंगे p ऑफ x। ओके, फिर अगेन x का मान है 1, तो x² यानी कि 1 का स्क्वायर गुणा में जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमें 4/10 मिला। इसे कहेंगे p ऑफ x। नेक्स्ट है 2, तो 2 का स्क्वायर जब हमने 2 पुट किया x की जगह तो हमें 5/10 मिला। तो ये हो गया p ऑफ x। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। -2 का स्क्वायर 4, 1/10, 1 का स्क्वायर 1, 4/10, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 5/10। ओके, ना 4 1 सा 4, 1 4 सा 4, 4 5 सा 20। अब यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 10, 4 + 4 + 20 हो गया 28। तो ये आ गया 28/10। आंसर आएगा 2.8। 10 से 28 को भाग करेंगे 2.8। प्रश्न 4, एक सन्मित द्विपद वितरण के लिए यदि n = 4 हो तो p ऑफ 4 ज्ञात कीजिए। ओके, सन्मित द्विपद वितरण में p = 1/2 और q = 1/2 होता है। n = 4 दिया है, p ऑफ 4 ज्ञात करना है, इसलिए x = 4 रखेंगे। ओके, नाउ p ऑफ x ये है सूत्र। x = 0 1 2 अप टू n। सूत्र में n p q x का मान रखने पर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4c 4 का मान 1 आएगा। 1/2 की घात 4 है, 1 की घात 4 1 रहेगा, 2 की घात 4 16। यहाँ पर 4 - 4 हो गया 0, तो 1/2 की घात 0, इसका आंसर आएगा 1। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16 आंसर आएगा। प्रश्न 6, एक द्विपद वितरण के लिए यदि सफलता की संभावना यदि निष्फलता की संभावना से 2 गुनी हो और n = 4 हो तो विचरण क्या होगा। सफलता की संभावना यह है, निष्फलता की संभावना से 2 गुनी है। सफलता को p और निष्फलता को q मानने पर p = 2q हो जाता है। p + q = 1 में p = 2q रखने पर यहाँ पर हमने फाइंड किया p बराबर है 2q, तो यहाँ p की जगह हम 2q पुट करेंगे। तो 2q + q = 1, 2q + 1q हो गया 3q = 1। 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। ये आ गया q का मान। अब p = 1 - q। ओके, तो 1 - q की जगह 1/3। 3 1 सा 3 -1/3। 3 - 1 is 2, 2/3। ओके, नाउ p = 2/3, n = 4 हमें दिया है, ये रहा। ओके, विचरण का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n है 4, p है 2/3, q है 1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/9 आंसर आएगा। ये आ गया विचरण। प्रश्न 7, n = 8 तथा निष्फलता की संभावना 2/3 हो ऐसे द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए।
निष्फलता की संभावना को Q मानने पर, तो Q बराबर हो जाएगा 2/3 हमें दिया है। ओके, नाउ P + Q = 1। अब P को यहाँ रखेंगे, Q को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो P आ गया 1 - Q। अब Q का मान है 2/3। ओके, तो यहाँ पर हमने Q का मान रख दिया, ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर 1/3। P बराबर 1/3, N बराबर 8। यहाँ से P का मान आ गया 1/3। ओके, नाउ इसलिए प्रमाप विचलन का ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये आंसर आएगा 16/9। अब 16 वर्ग होता है 4 का, तो ये 4, 9 वर्ग होता है 3 का, इसलिए 3। तो प्रमाप विचलन आ गया 4/3। प्रश्न 8, एक द्विपद वितरण का माध्य 4 और विचरण 2 हो तो विचरण के प्राचल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर माध्य यानी कि NP बराबर 4 और विचरण यानी कि NPQ बराबर 2 दिया है। ओके, अब Q यानी कि निष्फलता का सूत्र ये होता है NPQ/NP। तो NPQ हमें 2 दिया है, NP हमें 4 दिया है। अब Q बराबर होता है 1/2, यानी कि निष्फलता को हम 1/2 कहते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 1 - Q। अब Q का मान है 1/2। देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Q का मान आ गया 1/2। इसलिए यहाँ Q की जगह 1/2। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। ये आ गया P का मान 1/2। ओके, अब माध्य यानी कि NP हमें 4 दिया है। ओके, तो N गुणा P की जगह 1/2 बराबर 4। अब ये 1/2 है, इस तरफ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, N बराबर आ गया 8। तो प्राचल N बराबर 8 और P बराबर 1/2। प्रश्न 9, एक द्विपद वितरण के लिए N बराबर 10 और Q - P बराबर 0.6 है तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर N बराबर 10 और Q - P बराबर 0.6 दिया है। अब यहाँ से ये जो -P है इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये +P हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास Q का मान आ गया 0.6 + P। ओके, अब Q + P = 1 होता है और यहाँ पर Q का मान है 0.6 + P। तो Q की जगह यहाँ पर हम 0.6 + P पुट कर देंगे। ओके, और ये वाला P है यहाँ पर बराबर 1। नाउ P + P हो गया 2P। ये 0.6 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। ओके, अब 1 - 0.6 हो गया 0.4। ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 0.2। ओके, नाउ Q बराबर होता है 1 - P। तो यहाँ पर 1, P का मान आया है 0.2, तो यहाँ पर लिख देंगे, माइनस करेंगे तो Q का मान आ गया 0.8। ओके, वितरण का माध्य का सूत्र होता है N गुणा P। N है 10, P है 0.2। इन दोनों को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 2। प्रश्न 10, एक द्विपद वितरण के लिए प्रमाप विचलन 0.8 है, निष्फलता 2/3 है, माध्य ज्ञात कीजिए। द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन 0.8 है। प्रमाप विचलन का सूत्र होता है NPQ और रूट में।
बराबर 0.8। ओके। निष्फलता की संभावना 2/3 है। निष्फलता को हम Q कहते हैं, तो Q बराबर 2/3। तो P हो गया 1 माइनस Q। 1 माइनस Q का मान है 2/3। एलसीएम लेने पर 1/3 आएगा। ये आ गया P का मान। ओके। नाउ रूट एन पी क्यू बराबर 0.8 में P बराबर 1/3, Q बराबर 2/3 रखने पर तो n गुणा P का मान है 1/3, Q का मान है 2/3 बराबर 0.8। ओके। अब 2 एकम 2, 3 तिया 9। यहाँ पर जो रूट है इस तरफ आके स्क्वायर बन जाएगा। 0.8 का स्क्वायर 0.64। ये 2/9 है, इस तरफ आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा 9/2। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो n बराबर 2.88। ओके। नाउ माध्य का सूत्र होता है NP। तो n है 2.88, P है 1/3। 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.96 आएगा। तो माध्य आ गया 0.96।